गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, भूरी अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन एक दिन यही बेटा उसे बहुत रुलाएगा। मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा सच सामने आएगा जिसके बाद पूरा गांव अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएगा। एक छोटे से गांव में भूरी अम्मा अपने इकलौते बेटे राशिद के साथ रहती थी। भूरी अम्मा बहुत मेहनती औरत थी। वो रोज सुबह सवेरे उठती, लोगों के घरों में काम करती और दिन भर मेहनत करती थी ताकि अपने बेटे को अच्छी तालीम दे सके। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। लेकिन राशिद बचपन से ही बहुत खामोश और संजीदा मिजाज का लड़का था। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे घुमंडी और बदतमीज समझने लगे थे। एक दिन गांव की दो औरतें बात कर रही थीं। एक ने कहा, भूरी अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी इस लड़के पर लगा दी, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी माँ से हंसते हुए बात करते नहीं देखा। दूसरी औरत बोली, मुझे तो लगता है बड़ा होकर ये अपनी माँ को भूल जाएगा। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गईं, लेकिन जब भी कोई भूरी अम्मा से ये बात कहता तो वो मुस्करा कर जवाब देती, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस वो कम बोलता है। कुछ साल गुजर गए। राशिद काम की तलाश में शहर चला गया। अब भूरी अम्मा गांव में अकेली रह गई थी। वो अक्सर शाम को अपने घर के बाहर बैठी आसमान को देखती और अपने बेटे को याद करती। गांव के लोग कभी कभी तंज करते हुए कहते, अम्मा, लगता है आपका बेटा आपको भूल गया है। मगर भूरी अम्मा हमेशा एक ही बात कहती, नहीं, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता। एक दिन गांव में एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव हैरान हो गया। गाड़ी से एक खूबसूरत सूट पहने हुए आदमी उतरा और सीधा भूरी अम्मा के घर की तरफ चलने लगा। जब लोगों ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए। वो आदमी राशिद था। राशिद सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने भूरी अम्मा के हाथ पकड़े और कहा, अम्मा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी मेहनत और दुआओं की वजह से हूँ। फिर उसने बताया कि वो शहर में एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है और वो अपनी माँ के लिए गांव में नया घर बनाने आया है। ये सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। इस दिन गांव वालों को एक बड़ी बात समझ आ गई, हर खामोश इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करते हैं। और इस दिन भूरी अम्मा के चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी।